नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँगा और इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में बताऊँगा, जहाँ से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला कंपनी बन सकते हैं। देखिए मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। अभी से आपको उस कंपनी के अ, मतलब मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल्स क्या है, उसका फ्यूचरिस्टिक विज़न क्या है, साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से कंपनी को ट्रीट कर रहा है, सब कुछ आपको जानना है। तभी आप एक अच्छा खासा मल्टीबैगर कंपनी ढूँढ पाएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स और स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, वो अपडेट भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है भारत वायर्स रूप्स लिमिटेड। तो जो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनीज़ के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँ। तो कंपनी का देखिए भारत वायर रूप्स लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन द बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील वायर वायर रूफ एंड यहाँ पे देखिए जो स्टैंडर्ड्स एंड स्लिंग जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है द कंपनी हैज ड्राइव प्रोडक्ट मिक्स व्हिच इंक्लूड्स जनरल रूफ्स मतलब जनरल पर्पस रूफ्स, साथ ही साथ फिशिंग रूफ्स एंड साथ ही साथ देखा जाए तो जितने सारे क्रेन्स होते हैं उसका रूफ्स, साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल रूफ्स। तो इस मतलब एलिवेटर रूप्स, तो इस तरीके से अलग-अलग जो रूप्स होते हैं, तो वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ माइनिंग के ऊपर ऑयल एंड गैस अ, माइनिंग के ऊपर भी, रिफाइनरी के ऊपर भी जो रूप्स लगाए जाते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूप्स के ऊपर ही है। तो कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपको मैं बता दूँ, द कंपनी हैज़ 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वन यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र में है, जो 6000 मैट्रिक टन पर एनम जेनरेट करते हैं, खुद का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो कंपनी है, वो भी महाराष्ट्र में है, अलग जगह पे, जो टोटली कैपेसिटी रखते हैं 66,000 मैट्रिक टन पर एनम। तो ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इसका फैक्ट्रीज है। और कंपनी का देखिए जो टोटली ऑर्डर बुक है, वो कंपनी को जनवरी में एक ऑर्डर मिला था 200 करोड़ के आसपास और इसका टाइम दिया गया था 3 से 6 मंथ के आसपास। तो इसका क्लाइंट बेसिस देखा जाए तो कंपनी के क्लाइंट्स कंटिन्यूअसली आप देखेंगे द कंपनी जो कैटर्स टू रीच मैक्सिमम ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पे देखिए मतलब ये बता रहा है कि कंपनी के जो जितने सारे क्लाइंट्स हैं, वो गवर्नमेंट भी है, सेमी गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का प्राइवेट कंपनी भी है और कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है। तो कंज्यूमर भी इसका मतलब रिटेल कंज्यूमर भी इसका कस्टमर है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, वो आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अभी कंपनी जियोग्राफिकली देखा जाए, कंपनी 50 कंट्रीज़ में खुद का प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, मिडल ईस्ट कंट्री है, नेपाल है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएस है, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, वियतनाम एंड यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे जगह पे। तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी का बिजनेस एरिया आपको पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कंपनी का जो कर्जा है, वो धीरे-धीरे करके कंपनी कम करने का कोशिश कर रहा है। कंपनी का कर्जा अभी लिमिटेड में है। रही बात कंपनी के वेबसाइट में आप देखेंगे तो कंपनी जो प्रोसेसिंग करते हैं उसका कुछ पिक्चर दिया गया है। तो कंपनी किस तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं प्रोडक्ट के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वायर रूप्स, साथ ही साथ जितने सारे सीलिंग रूप्स होते हैं उसके भी प्रोडक्ट, साथ ही साथ जितने सारे मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेंट्स होते हैं, उसके भी प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ स्टील वायर भी कंपनी बनाते हैं। तो ये था कंपनी का कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ सेक्टर में कुछ कंपनी यूज़ करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो इसके मतलब जो एलिवेटर्स होते हैं, साथ ही साथ जितने सारे क्रेन्स होते हैं, ज जनरल पर्पस में यूज़ किया जाता है
ऑयल एंड गैस के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, साथ ही साथ शिपिंग के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, इस तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर, लैगेजिंग के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का खुद का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि इसके बिना इस सारे सेक्टर चल नहीं पाएँगे, तो इसके लिए इस प्रोडक्ट का डिमांड ऑब्वियसली रहेंगे। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए? चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, भारत वायर ग्रुप्स लिमिटेड जो है, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, वो अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है। जैसे प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 36.78% का होल्डिंग है। अभी मुझे इस कंपनी के ऊपर एक सबसे बड़ा वीकनेस जो देखने को मिला कि प्रोमोटर जितने होल्डिंग रखे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा प्रमोटर ने खुद के शेयर को प्लेजिंग रखा। मान के चलिए प्रमोटर के पास अभी शेयर होल्डिंग कितना है, 36%। इस 36% से अराउंड अराउंड लास्ट टाइम कंपनी का प्लेजिंग है 51%। पहले 2022 के जून मंथ में 69% तक था, तो प्लेजिंग थोड़ा सा छुड़ा लिया गया और अभी प्लेजिंग कम है। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है? मान के चलिए प्रोमोटर के पैसे का जरूरत है और उस पैसे के लिए वो खुद का शेयर को गिरवी रख दिया। मान के चलिए आपके एक एक जमीन है और एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट का जो कागज है वो आप बैंक के पास अगर गिरवी रखेंगे तो बैंक आपको लोन इजीली दे देंगे। अगर वो लोन आप मिटा नहीं पाएंगे तो वो जो जमीन है वो कब्जा कर लेंगे बैंक। तो इसी तरीके से प्लेजिंग शेयर होल्डर इसी तरीके से शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाता है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से वीकनेस देखने को मिला। तो एफआईएस मतलब म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग एकदम ना के बराबर है, मतलब ना ही आप बोल सकते हैं। और एफआईएस के पास होल्डिंग बीच में नहीं था, अभी छोटा मोटा होल्डिंग यहाँ पे उठा चुके हैं। रही बात कंपनी का बाकी डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। एनुअल इनकम 13 करोड़ के आसपास है। कंपनी का कर्जा 250 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी कर्जे में अच्छा खासा डूबे हुए है। तो मतलब पहले डूबा था, अभी धीरे धीरे करके वो कर्जे को कम कर रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग में पहले बोल चुका 36% का होल्डिंग है, जिनमें से 50% होल्डिंग प्लेजिंग रखा है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर 30% के ऊपर अगर प्रोमोटर प्लेजिंग रखा, तो उस कंपनी के ऊपर सोचने वाला बात जरूर याद रखना, उस कंपनी के ऊपर कुछ भी गड़बड़ी हो सकते हैं। तो रही बात कंपनी के डेप्थ के बारे में, तो डेप भी 35.5% के आसपास है। तो सॉरी, डेटोस डे मतलब 35 डेज के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी के इन्वेंटरी मतलब प्रोडक्शन करने में और माल बेचने में 113 दिन लग रहा है, तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। रही बात कंपनी का पैग रेशियो शानदार लेवल में है और मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक है, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है, रिटर्न ऑफ एसेट बहुत वीक है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का सेल हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसलिए इंक्रीज भी होता जा रहा है। और ग्लोबली मार्केट में कंपनी का एक बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, कंपनी का अदर्स कुछ इनकम नहीं है, तो कंपनी की इंटरेस्ट भी चुकता करना पड़ा, डिप्रिसिएशन भी इसका कॉस्ट माइनस करना पड़ा। सारी चीज करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट, जो देखा है 2020 में और 2019 में, इस दोनों सालों में अच्छा खासा लॉस किया। उसके बाद 2021 में लॉस को थोड़ा सा कम किया, 2022 में अच्छा खासा प्रॉफिट किया और 2023 में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, इस तरीके से दिखा जा रहा है। तो कंपनी की एक स्ट्रेन देखने को मिला है, सेल्स ग्रोथ बेस्ट लेवल में है, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका लेवल में है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज नेगेटिव में है, तो रिटर्न जो है पर इक्विटीज में जो रिटर्न कमा रहा है वो नेगेटिव में चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है किसी भी कंपनीज के लिए। कंपनी को धमाका रिटर्न दे दिया, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1000% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो कंपनी के यहाँ पे डिटेल्स दिखा दूँ, रिजर्व, तो कंपनी ने जितना कर्जा लिया क्या उतना पैसा कंपनी के पास रिजर्व है? पहले तो नहीं था, इस साल कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिला। तो अभी भी वीकनेस है इस कंपनी के ऊपर, अब जरूर इसको याद रखना। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देखने को मिला, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे लैंड लैंड और देखा जाए तो बिल्डिंग में उतना ज़्यादा फिक्स्ड एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। मशीनरी भी देखिए, पहले जो मशीनरी खरीद के रखे थे वो धीरे धीरे मशीनरी
खरीदना बढ़ा चुके हैं और अभी भी नया मशीनरी नहीं खरीदारी किए गए हैं। इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे कम देखने को मिला। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके आसपास कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनीज के लिए। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न में, कंपनी कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ 10 रुपीज़ के आसपास और आज कितना चल रहा है 155 रुपीज़ के आसपास। और कंपनी का जो रेंज है, मैं आपको बता दूं, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज रहेगा। 166 रुपीज़ ये जो लेवल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, साथ ही साथ एक सप्लाई जोन है। तो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन के हिसाब से काम करेगा। तो ये जो जर्नी देखने को मिला है, तो इस जर्नी के ऊपर इस लेवल तक आकर फिर से वो रिवर्सल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ दिनों में वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो मेरे इस वीडियो को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से नया कंपनीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।